हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतेश पांडे लेक्चर्स में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्लास 11th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 हमारा जो है सेट्स। और सेट्स में हमने 1.2 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो डिस्कस कर लिया है, वो कवर कर लिया है। और आज हम डिस्कस करेंगे उसका सोल्यूशन पार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन पार्ट में जो भी क्वेश्चन आपके यहाँ पे एक्सरसाइज में दिए गए हैं उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक वीडियो में बने रहें और इस पूरे एक्सरसाइज को बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इस वीडियो को आपको देखना है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट जाके जरूर देखें। ठीक है, वहाँ अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आप देखते हैं तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे हैं वो और आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। नहीं तो जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेट्स एक्सरसाइज 1.2 में कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। चलिए आइए बात करते हैं सोल्यूशन पार्ट की। ठीक, देखिए जरा सोल्यूशन पार्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज 1.2 जो है इसमें आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक, देखिए जरा यहाँ पे अगर बात करें पहले क्वेश्चन की तो क्या है, दिया गया आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। नल सेट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए जरा अगर हम बात करें नल सेट की तो आपका जो नल सेट होता है, नल सेट जो आपका होता है ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 0। मतलब है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी आपके पास अगर 0 है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब है अगर किसी सेट में आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 0 है, मतलब एक भी एलिमेंट उस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट दिया गया है ए और इसमें हम ऐसा लिख दें ये, ठीक है, करली ब्रेकेट, लेकिन वो अंदर क्या होना चाहिए, इम्पटी होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी सेट जो है वो एलिमेंट जो वहां पे है प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं नल सेट। ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, नल सेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका नल सेट है, मतलब एलिमेंट्स आपके पास उसमें क्या होते हैं, 0। अब अगर बात करें इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में आपका देखिए क्या दिया गया है, ये समझ लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा अगर इसको सॉल्व करें, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। कौन सा इसमें नल सेट का एग्जांपल आपका है, अभी और सारे क्वेश्चंस इसमें हैं। पहला दिया गया सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ध्यान से पढ़िएगा, बोला गया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स व्हिच डिविजिबल बाय 2। अब सोचिए जरा ऑड नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ऑड नंबर्स जो आपके पास हैं, ऑड नंबर्स आपके पास जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, ये जैसे आपके पास हो गया 1, पहला ऑड नंबर आपके पास 1 है, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया एंड सो ऑन। ऐसे नंबर्स आपके पास जो होते हैं, मतलब ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं उसको हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। और यहाँ बोला गया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। ठीक है, तो ये नंबर्स आपके जो है 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, इसका मतलब पहला आपका जो है वो नल सेट होगा। पहला आंसर आपका जो होगा वो क्या होगा, नल सेट होगा। इसका मतलब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है यहाँ पे क्या है, ये आपका नल सेट है। बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं, ये आपका क्या है, नल सेट है। बस इतने आपको बताना था कि ये सेट है या नल सेट है या नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट की अगर बात करें, दूसरा पार्ट आपका देखिए जरा क्या दिया गया है। दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें क्या बोला है आपका, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए जरा ध्यान से इसको समझ लेते हैं। इवन प्राइम नंबर जो होता है, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, एक ही नंबर मार्केट में ऐसा है जो इवन भी है और प्राइम भी है। सबको पता होगा कौन सा नंबर है आपका, 2 है। एक ही ऐसा नंबर 2 है जो आपका इवन भी है और क्या है, प्राइम भी है। ठीक है, तो दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है मार्केट में जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसका मतलब इस सेट में हम एक एलिमेंट लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई सेट है, ये मान लीजिए आपके पास कोई सेट दिया गया है, तो इसमें एक एलिमेंट तो हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं एक एलिमेंट। वो कौन सा एलिमेंट आपका, 2 है, मतलब इसमें एक एलिमेंट हमने 2 लिख दिया। इसका मतलब है इस सेट की कार्डिनलिटी अब 0 नहीं है, इस सेट की कार्डिनलिटी अब 0 नहीं। इसका मतलब एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, तो ये आपका जो है वो सेट नल सेट नहीं होगा। तो बस इतना आपको बताना था कि ये आपका नल सेट है या नहीं है, तो ये आपका जो है नल सेट नहीं होगा।
ठीक है, ये आपका नल सेट नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा नल सेट होता क्या है और हम कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको जरा नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं ये चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। देखिए जरा तीसरे पार्ट में अगर बात करें, तीसरे पार्ट की, तीसरा पार्ट आपका क्या दिया गया है देख लेते हैं जरा। देखिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें तो बोला गया है एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, और क्या बोला गया एक्स लेस देन 5 एंड एक्स ग्रेटर देन 7। सोचिए जरा, आप ये सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर प्रेजेंट है, तीसरे की बात कर रहे हैं, क्या कोई ऐसा नंबर है जो x से, जो 5 से कम भी हो और साथ ही साथ एंड दिया गया है x ग्रेटर देन 7। ध्यान से सोचिएगा, नेचुरल नंबर है तो 5 से नेचुरल नंबर कम कौन कौन से होते हैं, इसकी अगर बात करें 5 से कम नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से हैं। x की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है और 4 हो सकती है। ठीक है, इसकी अगर बात करें नेचुरल नंबर की तो x इक्वल टू 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ते नंबर जाएंगे आगे आगे। ठीक है, तो क्या देखिए ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से छोटा भी है और 7 से बड़ा भी है, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो आपका 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। इसका मतलब है इसमें एक भी एलिमेंट हम लिख नहीं सकते हैं। तो ये आपका सेट जो होगा कैसा सेट होगा, इम्पटी सेट होगा। ठीक है, मतलब नल सेट होगा, इस तरीके से आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा नल सेट, मतलब एक भी एलिमेंट आप इसमें नहीं लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए बेहतरीन तरीके से आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरे पार्ट की अगर बात करें, इसके दूसरे पार्ट की अगर बात करें, चौथे पार्ट की, कितनी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए जरा क्या बोला गया है, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। ध्यान से समझिए, क्या दो पैरेलल लाइन में कोई भी पॉइंट कॉमन हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं है किसी भी चीज की। जैसे मान लीजिए हमने ये पैरेलल लाइन मान ली, पहली लाइन मान ली हमने L1, दूसरी लाइन जस्ट इसी के पैरेलल है, हमने मान लिया L2 है। क्या ये दोनों लाइंस जो हैं, क्या ये दोनों लाइंस जो हैं ये कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी? बिल्कुल नहीं। तो ये लाइन ऐसे बढ़ती जाएगी, पहली लाइन ऐसे आगे निकल जाएगी, ठीक है, और दूसरी लाइन जो आपकी जो है वो ऐसे आगे निकल जाएगी। इसका मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट इसमें नहीं होगा, मतलब दोनों लाइंस ऐसे पैरेलल चलती हुई आगे बढ़ जाएंगी। इसका यहाँ पे कह सकते हैं एक भी पॉइंट इसमें कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब है इस सेट में हम एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी जो आपका है वो नल सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आपका जो सेट होगा वो क्या होगा, नल सेट ही होगा। ठीक है, आपका क्या होगा, ये नल सेट होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा कि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं, इसका मतलब इसमें हम एक भी एलिमेंट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल सही बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले पार्ट की बात करेंगे इसका। चलिए पहला पार्ट हो गया आपका, दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अगर आप इसको समझ रहे हैं तो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं इसको। फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, बात करें फाइनाइट सेट की, तो फाइनाइट सेट आपका जो है वो क्या होता है। अगर फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों की बात कर लेते हैं, ठीक है, देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट, देखिए फाइनाइट सेट हमने जो आपको बताया है, फाइनाइट सेट का मतलब है सेट में अगर एलिमेंट्स जो आपके प्रेजेंट हैं वो अगर फाइनाइट है, मतलब काउंटेबल हैं, मतलब आप उनको काउंट करके बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, तो ऐसा सेट जो होता है वो फाइनाइट होता है। इसका मतलब अगर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, सीधे शब्दों में अगर ऐसा लिखें, अगर आपके पास काउंटेबल एलिमेंट्स हैं तो वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, मतलब काउंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके पास अनकाउंटेबल हैं, अगर आपके पास अनकाउंटेबल जो है, अगर आपके पास जो है अनकाउंटेबल एलिमेंट्स हैं तो उसको आप क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सेट कहेंगे। मतलब आप अगर एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं तो फाइनाइट सेट होगा, एलिमेंट को काउंट करके नहीं बता सकते कि कितने एलिमेंट हैं वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जरा यहाँ पे बात करें, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक सेट आपके पास ए है, इसमें एलिमेंट हमने लिख दिया 4 6 8 10 एंड 12। ठीक है,
और दूसरा सेट हमने लिखा बी, इसमें आपके पास हमने लिख दिया 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन। सोचिए जरा कौन सा आपका जो है फाइनाइट होगा, कौन सा आपका इनफाइनाइट होगा। ठीक है, इसमें आप काउंट करके बता सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट आपके पास इसमें है, तो ये काउंटेबल है, मतलब काउंट करके आप बता सकते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। और इसमें आपके जो है 1 2 3 4 तो है, लेकिन एंड सो ऑन भी चल रहा है, मतलब आप एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट आपके पास इसमें है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। पहला दिया गया द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक ईयर में कितने मंथ्स आप होते हैं, बहुत आसानी से बता सकते हैं 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब ये आपका क्या है, 12 मंथ। कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं। अगर 12 मंथ्स हैं इसका मतलब ये काउंटेबल है कि नहीं है, बिल्कुल है, ये क्या है आपका काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब ये आपका कैसा है, फाइनाइट सेट है। ये आपका कैसा है, फाइनाइट सेट है। ठीक है, बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। अब जरा दूसरे की बात करें, यहाँ पे हमने अभी जस्ट एग्जांपल आपको दिया 1 2 3 एंड सो ऑन, ये आपका क्या है, काउंटेबल नहीं है। ये आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है, मतलब काउंट आप नहीं कर सकते हैं। ये आपका कैसा है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। अगर अनकाउंटेबल है इसका मतलब ये कैसा आपका इनफाइनाइट सेट है। बस इतने आपको बताना था, इतनी आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें, नोट करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके चौथे पार्ट की अगर बात करें, तीसरे पार्ट की बात करें, ध्यान से समझिएगा जरा क्या दिया गया है इसके तीसरे पार्ट में। आइए उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, बहुत आसानी से इसको सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तीसरे पार्ट की अगर बात करें 1 2 3 एंड सो ऑन, कहां तक दिया गया, 100 तक। अब ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे डॉट 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 तो बीच में लिखा गया है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट नंबर हम बता सकते हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 100। इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, 100। इसका मतलब ये आपका काउंटेबल है, ये आपका कैसा है, काउंटेबल। ये कैसा हो जाएगा आपका, फाइनाइट हो जाएगा। कैसा आपका हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। इतनी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अगले की बात करें, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कितने होते हैं, आप इनको बता सकते हैं, काउंट करके बता सकते हैं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। कैसे आपके हो जाएंगे, इनफाइनाइट। 100 से बड़े बहुत सारे यहाँ पे आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इसका मतलब ये आपका कैसा है, ये आपका है इनफाइनाइट। ये आपका कैसा है, इनफाइनाइट है। ठीक है, इतनी आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अगला क्या दिया गया है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर्स कितने हैं, इसको आप बहुत आसानी से काउंट करके बता सकते हैं। मतलब ये अगर आपका काउंटेबल है, अगर ये काउंटेबल है इसका मतलब सेट कैसा होगा, फाइनाइट सेट होगा। बस इतना आपको बताना था, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इतना आसान क्वेश्चन आपका ये है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, ये अब से हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, सॉल्व ही नहीं करना है, डायरेक्ट लिखेंगे। देखिए जरा बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। आइए क्या दिया गया है, देखिए जरा। तीसरे के पहले की बात करें, क्या बोला है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहां भी वही चेक करना है कि आपका सेट कैसा है, फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। क्या बोला गया है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ध्यान से समझिएगा, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। कितनी आसानी से आप समझ सकते हैं, देखिए जरा। अब बोला गया इसके पैरेलल, इसके पैरेलल जो है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके पैरेलल लाइंस का जो सेट होगा, इसके पैरेलल लाइन का जो सेट होगा वो कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। इसका मतलब ये आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट। कैसा सेट है आपका ये, इनफाइनाइट सेट। बहुत बढ़िया, ये आपका कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट। ऐसा सेट आपका इनफाइनाइट सेट है, बहुत बढ़िया। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट कितने होते हैं, ये आप काउंट करके बता सकते हैं कि आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। इतना आसान है ये आपका कैसा हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। तीसरा, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल आपके पास कितने होते हैं, 5 के मल्टीपल आपके पास कौन कौन से होंगे, 5 के मल्टीपल बहुत सारे हैं। पहला मल्टीपल आपका 5 हो गया, दूसरा 10 हो गया, तीसरा 15 हो गया, चौथा 20 हो गया, एंड सो ऑन। बहुत सारे मल्टीपल हैं। इसका मतलब इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास होंगे जो 5 के क्या होंगे, मल्टीपल होंगे। मतलब ये भी आपका क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, ये कैसा आपका है, इनफाइनाइट सेट है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ आपको आ गया होगा। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है,
चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 में ही और पार्ट का भी 2 है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से क्या होगा यहाँ पे, आइए इसको सीख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ एनिमल्स, क्या एनिमल्स की संख्या जो है हम काउंट करके बता सकते हैं अर्थ पे? बिल्कुल नहीं, नहीं काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास कैसा है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल का मतलब कैसा होगा, ये आपके पास इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट आपके पास होगा, इनफाइनाइट होगा। ठीक है, चलिए द सर्कल, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। देखिए जरा ध्यान से, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। अब ओरिजिन से पास होने वाले कितने सर्कल आपके पास हैं? देखिए ये पहला सर्कल है, ये आपके पास दूसरा सर्कल है, ये आपके पास तीसरा सर्कल है। इसका मतलब जैसे जैसे हम रेडियस को कम ज्यादा करेंगे, जैसे जैसे रेडियस को हम क्या करेंगे, कम करेंगे या ज्यादा करेंगे, वैसे वैसे सर्कल जो है वो आगे बनते जाएंगे। लेकिन पास कहां से करेंगे, ओरिजिन से। इसका मतलब है बहुत सारे सर्कल पास करते हैं ओरिजिन से, तो वो काउंटेबल नहीं होंगे। इसका मतलब आपके पास कैसा होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। कैसा आपके पास होगा, इनफाइनाइट होगा ये। ठीक है, ये आपके पास कैसा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इतनी आसानी से आप इसको बता सकते थे। ये क्या हो गया आपके पास, इनफाइनाइट। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, इन द फॉलोइंग इट्स स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब इक्वलिटी ऑफ सेट, आइए समझ लेते हैं पहले थोड़ा सा। इक्वलिटी ऑफ सेट्स, या इसी को कह सकते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, इसको अगर समझें तो पहली चीज इक्वल सेट में हमने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन पार्ट में, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। मतलब क्या है, आपके पास जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही एलिमेंट आपके पास अगर सेट बी में है, तो कह सकते हैं पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरी कंडीशन को भी ये सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी कंडीशन, दूसरी कंडीशन आपके पास कुछ इस तरीके से होगी, क्या अगर इसमें क्या होता है, एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। दो कंडीशन आपके पास हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि एलिमेंट्स भी आपके जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब जितने एलिमेंट इसमें है उतने एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए, और जो एलिमेंट पहले में है वही एलिमेंट कहां पे होने चाहिए, दूसरे में। तो ऐसे सेट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट। चलिए आइए अब इसको समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से इसको अगर समझें, देखिए जैसे आपके पास ए इक्वल टू दिया गया 1 2, और बी इक्वल टू आपके पास दिया गया है 2 और 1। देखिए क्या सेट ए और सेट बी इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, कह सकते हैं। एलिमेंट्स आपके पास कितने हैं, दो ही एलिमेंट इसमें है, दो ही एलिमेंट इसमें है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे से कंडीशन को ऐसे सेटिस्फाई करेगा, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों इक्वल सेट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे इसको समझना था। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसको आप लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर सेट ए और सेट बी की बात करें, देखिए ध्यान से समझिएगा। इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, चलिए इसको हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए आइए अब यहाँ पे इसको समझें। पहले क्वेश्चन की बात करें, ए आपके पास कितना दिया गया है, ए आपके पास दिया गया है ए बी सी डी, और बी आपके पास कितना दिया गया है, डी सी बी और ए। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, चेक करिए जरा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू कितना, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू कितना, 4। सेट ए में भी 4 एलिमेंट है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है, बिल्कुल देखिए जरा। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी बी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ भी डी है और यहाँ भी डी है। इसका मतलब है जो एलिमेंट्स आपके पास सेट ए में है वही एलिमेंट्स आपके पास सेट बी में भी है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब कहेंगे एलिमेंट्स आपके पास भी क्या है, सेम है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं ये जो सेट आपका है यहाँ पे, ये ए इक्वल टू आपके पास क्या है, बी है। ये सेट आपके पास क्या है, ए इक्वल टू बी है। तो इतनी आसानी से आप इसको बता सकते थे। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। चलिए दूसरे की अगर बात करें, दूसरे की बात करें यहीं पे समझ लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 4 एलिमेंट इसमें है, 4 एलिमेंट ही इसमें है। पहली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये भी, लेकिन क्या है, 4 यहां है, 4 यहां भी है, कोई दिक्कत नहीं है।
8 यहाँ है, 8 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 यहाँ है, 16 यहाँ भी है, लेकिन इसमें 12 है और इसमें 12 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है। इसका मतलब एलिमेंट तो आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास सेम है, लेकिन एलिमेंट्स जो है वो सेम नहीं है। इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ पे आपका ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे ए और बी इक्वल नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। तीसरे में क्या दिया गया है, ए आपके पास क्या दिया गया है, दिया गया है 2, 4, 6, 8 और 10। ध्यान से समझिएगा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, दूसरा आपका सर बिल्डअप फॉर्म में लिखा गया। बी क्या दिया गया है, बोला गया है x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन और इक्वल टू 10। मतलब क्या है, x एक इवन पॉजिटिव इंटीजर है और लेस देन और इक्वल टू क्या है, 10 है। इसका मतलब है इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो 0 तो इवन होता है लेकिन पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 10। आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे a इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे a और क्या b क्या है, आपस में इक्वल है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ गया होगा। चौथे की बात करते हैं। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए चौथे पार्ट की, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। इसका मतलब आपके पास जो सेट ए है वो 10 का मल्टीपल है। 10 का मल्टीपल मतलब 10 है, 20 है, 30 है, 40 है एंड सो ऑन। बहुत सारे नंबर्स हैं। और बी आपका क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 10, 15, 20 एंड 25 एंड 30 एंड सो ऑन। क्या आप समझ पा रहे हैं? बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो एलिमेंट है वो यहाँ नहीं है। कुछ एलिमेंट आपके इसमें का उसमें है लेकिन सारे नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे आपका ए जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस तरीके से आप कह सकते हैं कौन सा सेट कौन से सेट के इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो बहुत आसानी से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए आइए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ भी वही दिया गया है, गिव रीजन। रीजन के साथ आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या दिया गया है, आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार जरा आप ट्राई करें, फिर देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 5 एक बार ट्राई करें, तो थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार जरा आप ट्राई करें। ठीक है, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 आप ट्राई करेंगे एक बार जरा। चलिए जरा आप नोट करें। चलिए देखिए जरा, आइए सॉल्व करते हैं। 5 की बात करें। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल और नॉट। ए आपका क्या दे रखा है, उसने ए आपका दे रखा है 2 और 3। ठीक है, बी आपका उसने क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। इसका सोल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सोल्यूशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सोल्यूशन आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कर लेते हैं। दो फैक्टर इसके आएंगे आपके पास, x प्लस 3 और x प्लस कितना 2 इक्वल टू आपके पास 0 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 3 और कितना माइनस का 2। इसका मतलब सेट बी में आपके पास दो एलिमेंट हैं, कौन कौन से, -2 और -3। अब तुरंत आप देख के बता सकते हैं कि ए और बी इक्वल है या नहीं है। तो डायरेक्ट आप क्या कहेंगे, तुरंत देख के ही आप बता सकते हैं ए नॉट इक्वल टू क्या, बी। क्यों, पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, लेकिन दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। क्यों, क्योंकि दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है। दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये आपका जो है वो कैसा सेट होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। इसके दूसरे पार्ट की अगर बात करें, इसके अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरा पार्ट इसका क्या होगा, देखिए जरा। इसके दूसरे पार्ट की बात करें तो क्या दे रखा है इसने, बी क्या दे रखा है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड ओल्फ। नहीं, ए पहला ए आपका क्या दे रखा है, चलिए बी को ही लिख लेते हैं पहले, ओल्फ। तो यहाँ पे आपका क्या दे रखा है, WOL और F। ठीक है, ए आपका क्या दे रखा है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। सेट में आपको बहुत अच्छे से बताया गया है कि आप एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखेंगे। तो एफ आपका दो बार, एक ही बार है तो एक ही बार आपको लिखना, एफ हो गया आपका। ठीक है, ओ आपका दो बार है तो आपको एक बार लिखना है।
एल आपका 2 बार है तो आपको एक ही टाइम लिखना है, डब्ल्यू आपका 1 टाइम है, 1 ही टाइम लिखना है, ठीक है। ये आपका हो गया बी, ये आपका हो गया ए। देखिए जो जितने एलिमेंट सेट ए में है उतने ही एलिमेंट सेट बी में है, जो एलिमेंट आपके पास सेट ए में है वही एलिमेंट आपके पास सेट बी में है। इसका मतलब साफ साफ कह शब्दों में कह सकते हैं कि ए और बी आपके पास क्या है, इक्वल है। बहुत आसानी से हमने इसको सीख लिया कि इक्वलिटी ऑफ सेट या इक्वल सेट की बात करें तो वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तब, इसको ध्यान से एक बार नोट कर लें, फिर चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा। चलिए बिल्कुल 6 क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में थे, तो इसकी अगर बात करें, आइए समझ लेते हैं इसको भी क्या दिया गया है। बहुत आसान क्वेश्चन आपके पास हैं इस चैप्टर एक्सरसाइज में। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, कौन से एक के इक्वल है। सोचिए जरा, ए आपका किसके इक्वल है, ए आपका किसके इक्वल है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसमें किसमें है, 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है, तो ए आपका किसी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सेट ए आपका जो है वो किसी के इक्वल नहीं है, ठीक। बी की बात करें, किसके इक्वल आपका है, बी जो है आपका जी के इक्वल है। आपका जो बी है वो किसके इक्वल है, जी के। पहला हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपका देखिए यहाँ पे जो बी है वो डी के इक्वल है, बी आपका जो है किसके इक्वल है, डी के इक्वल है, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। सी आपका किसी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं। एफ आपका किसी के इक्वल है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आप खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप बताना है आपको इक्वल है या नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आई होगी। बहुत आसान आसान क्वेश्चन थे, इसको पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन पार्ट वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, उनको जरूर बताएं कि यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाता है वो बहुत कंसेप्चुअल पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।